अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्यारे प्यारे वीवर्स, जो चटनी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसके इतने फ़ायदे हैं, आगे चल के आपको मैं वीडियो में सारे शेयर करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने अनारदाना आधा घंटा पहले भिगो देना। जब चटनी बनानी है तो आधा घंटा पहले पानी में भिगो के छोड़ देना। और ये देखिए, इसके ऊपर जो कचरा वगैरह वो सारा ऊपर आ जाएगा और जो अच्छे वाली चीज़ होगी वो नीचे बैठ जाएगी। तो ये सारा कचरा आपने रिमूव करना है और इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। और इसकी क्वांटिटी में मैं आपको बताती जाऊं कि अगर आपने 100 ग्राम अनारदाना इसमें डालना है तो 100 ग्राम ही इसमें सारी चीज़ें ऐड होंगी। और इसको अच्छे से वॉश करना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा होता है व्यूअर्स। इससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में होगा और यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा और इससे एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। शुगर जो है वो कंट्रोल होगी और बहुत सी बीमारियों का इसमें इलाज है। और साथ ही इसमें ऐड कर दिया है पुदीना और लहसुन। और चौथी चीज़ इसमें जो जाएगी वो अदरक है। ये सारी चीज़ें मैंने 50-50 ग्राम ली है, आप चाहें तो इसको 100-100 ग्राम कर सकते हैं। और हरी मिर्चें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करनी है। और व्यूअर्स, इस चटनी के इतने फ़ायदे हैं कि ये आपका खून जो है वो भी पतला करेगी। हार्ट के प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, जितनी भी बीमारियां हैं, सबका ये इलाज है। आपने इसको 1 चम्मच सुबह और 1 दोपहर और 1 शाम में खाने के साथ खाना है। और अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको आपने पीस लेना है। और व्यूअर्स, इसको ग्राइंड नहीं करना, इसको आपने दूसरी तरह कूटना है। मेरी नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। और मेरे पुराने व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। और व्यूअर्स, जैसे ही ये रेडी हो जाए तो इसको आपने किसी एयर टाइट जार में भर के फ्रीज़र में रख लेना है। और इसको किसी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं डालना, कोशिश करनी है कि इसको आपने शीशे के जार में रखना है। आप देख सकते हैं कि कितनी ये बारीकी से पिसी गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।